गाइस यार, अगर ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है, और इसके अक्रॉस कोई रजिस्टर लगा देते हैं ऐसे, हाँ या ना? तो करंट कैसे फ्लो होता है? हाई टू लो। और सेल के अंदर कैसे फ्लो होता है? अंदर ऐसे होता है, लो टू हाई। समझ में आई बातें? नहीं आई? तो यहां पर चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज लो टू हाई जा रहा है तो सेल को कुछ काम करना पड़ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज डिसचार्जिंग ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है चार्ज हमारा हाई टू लो गया, लेकिन अंदर लो टू हाई पोटेंशियल जा रहा है ना, तो हाँ, तो बैटरी के अंदर लो टू हाई क्यों जाएगा वो, अनलेस की सेल अपनी एनर्जी उसको दे दे। तो मैं ये बता दूं कि सेल को कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है, हाँ या ना? जनरली इस सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट की भी रेजिस्टेंस होती है, इलेक्ट्रोलाइट की भी रेजिस्टेंस होती है, या इलेक्ट्रोड्स की भी रेजिस्टेंस होती है। तो ये तो हो जाता है आइडियल सेल, ये तो हो जाता है आइडियल सेल। आइडियल सेल तो कैसा हो गया? ऐसे बना देते हैं। और नॉन आइडियल सेल कैसे बनाते हैं गाइस? वो बोर्ड की तरफ देखो। नॉन आइडियल सेल में टेक्निकली तो शायद ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे कोई नहीं बनाता, तो उसके बगल में बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उसके बगल में बना देते हैं। ये हो गया इसका ईएमएफ, ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन फिर वो कुछ और बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो अगर ए और बी हैं, ये ए और बी हमारे क्या हैं? टर्मिनल्स। तो ए और बी पॉइंट कहां पर है? ए पॉइंट यहां पे है और बी पॉइंट यहां पर है। तो कोई कहेगी टर्मिनल ऑफ नॉन आइडियल सेल कहां पर है? वो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस है। ये समझ में आया कि नहीं आया? टर्मिनल्स आर बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्योंकि ये पूरा एक ही चीज है, ये रेजिस्टेंस उसके अंदर ही है। तो आइडियल सेल को ऐसे बनाते हैं और नॉन आइडियल सेल को ऐसे बनाते हैं। यहां तक का समझ में आ गया? दूसरी चीज, अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करता हूं, अगर मैं डिस्चार्जिंग की बात करता हूं, तो डिस्चार्जिंग में क्या हो रहा होता है? ये ई है, करंट ऐसे जा रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज लो टू हाई जा रहा है, तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब सेल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ केमिकल एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ chemical energy of cell is given by E into I, क्योंकि potential difference into current, that is the rate of loss of, actually that is rate of gain of potential energy of charge, so that would be same as rate of loss of potential energy of cell। मतलब potential energy मत कहो, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ ideal cell. This is called as discharging of ideal cell. अब किसी ने कहा नॉन आइडियल सेल में, नॉन आइडियल सेल। गाइस इधर देखो बोर्ड की तरफ बहुत ध्यान से, क्योंकि इसमें भर भर के क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं। नॉन आइडियल सेल में डिस्चार्जिंग कैसे होगी? ये आर है, ये ई है, करंट। अब टर्मिनल्स कैसे हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, हाँ या ना? और करंट कैसा जाए? पॉजिटिव से बाहर निकले और नेगेटिव से अंदर जाए, तो ये डिस्चार्जिंग हो गया। तो पहली चीज तो ये बता दो, इसको ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं, तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? वीए माइनस वीबी। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग।
टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वी आई गोइंग फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए जाओगे तो क्या लिखोगे, माइनस आई आर प्लस ई। कितना आ रहा है, ई माइनस आई आर। तो जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाती है, ई में ई से कम हो जाती है, क्योंकि कितनी हो गई, ई माइनस आई आर हो गई, ई माइनस आई आर हो गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि जब तुम पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो तो बी से ए जाओगे तो माइनस आई आर प्लस ई हो रहा है, हाँ या ना? यहां तक का समझ में आ गया? अगर आइडियल सेल होता उसमें चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग का मतलब है कि इस सेल के अंदर करंट ऐसे जाए। ये चार्जिंग क्यों है? क्योंकि चार्ज हाई पोटेंशियल से, पॉजिटिव चार्ज, करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी खोएगा। चार्ज ने खोई, किसने पाई? सेल ने पाई। अब देखो इतना जब क्वेश्चन आएगा जब इतना ही सोचने का टाइम नहीं होता, सिर्फ तुम्हें क्या रटना है, ये सेल ऐसे करंट जाए डिस्चार्जिंग, ये सेल ऐसे करंट जाए चार्जिंग। इसमें क्या कहेंगे, रेट ऑफ स्टोरेज और ऑब्लिक गेन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ सेल वुड बी ई इंटू आई, हाँ या ना? और अगर नॉन आइडियल होता तो, मैंने कहा अगर नॉन आइडियल होता, ये ई है ये आर है, करंट ऐसे जाता, हाँ या ना? टर्मिनल्स किस पॉइंट के बीच में होते, ए और बी के, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाती, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाती, आई आर प्लस ई। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बी से ए जाओगे, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में कितना आ रहा है, प्लस आई आर प्लस ई। तो अगर कोई टेक्निकली बोले व्हाट इज ई, दैट इज कॉल्ड एज ईएमएफ ऑफ सेल। उसका प्रॉपर डेफिनेशन जो बोर्ड में है वो तो क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। वर्किंग डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज ई? मैं कहूंगा ईएमएफ इज द टर्मिनल वोल्टेज इन आइडियल सेल, always the terminal voltage would be E, and EMF is terminal voltage in non-ideal cell if there is no current in the cell. हाँ या ना? That makes sense ना? What is EMF? EMF is terminal voltage in non-ideal cell in open circuit. What do you mean by open circuit? ऐसी हालत हो जाए, हाँ या ना? ओपन सर्किट, दैट सेल इज ओपन सर्किट, तो मैं कहूंगा टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, ई। क्योंकि जब वो डिस्चार्ज होता है तो लेस देन ई हो जाती है, जब वो चार्ज होता है तो ग्रेटर देन ई हो जाती है। जो तो तुम्हारा सेल होता है, नॉन आइडियल सेल, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, हाँ या ना? तो 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ है, दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज जब कुछ कनेक्ट नहीं किया हुआ। अब अगर उसको डिस्चार्ज कर रहे हो कुछ लगा के तो वो ई माइनस आई आर हो जाती है, और अगर तुम उसको चार्जर पे लगा के चार्ज करते हो तो टर्मिनल के अक्रॉस ई प्लस आई आर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? श्योर? मैं ये कह रहा था अगर डिस्चार्जिंग को देखा जाए, तो इस सेल में
ऑब्वियसली ये कैसा है, नॉन आइडियल सेल है। डिस्चार्ज होता है तो करंट कैसे आता है, ऐसे डिस्चार्ज होता है तो करंट ऐसे आता है ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो अगर कोई कहे VA माइनस VB क्या होगा, E माइनस IR, और कोई कहे I इंटू VA माइनस VB क्या होगा, सोच के I इंटू VA, रेट तो हो गया, किस चीज का रेट होगा ये सोच रहा हूं मैंने कहा। इस पूरे को एज अ ब्लैक बॉक्स मानूं तो आई थिंक दिस इज द रेट एट विच दिस होल कूड़ा सप्लाइज एनर्जी टू एक्सटर्नल थिंग, कि दिस होल एज अ कूड़ा ब्लैक बॉक्स सप्लाइज एनर्जी टू एक्सटर्नल थिंग। दिस इज व्हाट रेट, that is basically energy per second by cell to external circuit. Think over it for a second. मुझे भी नहीं आया तो चिल मारो ना, एक सेकंड के लिए सोचो फिर से। दिस इज E माइनस IR इंटू I, दिस इज टेक्निकली EI माइनस I स्क्वायर R। सॉल्व तो कर दिया मैंने अब मैं सोच रहा हूं EI तो हो गया केमिकल एनर्जी पर सेकंड लॉस्ट बाय सेल, ये मान लो हो गया 20 जूल या 20 जूल पर सेकंड, और 20 जूल पर सेकंड तो केमिकल एनर्जी लूज करी, लेकिन जब डिस्चार्ज होता है तब भी उसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट हो रही है ना अब इसमें, तो पता चला 3 जूल पर सेकंड खुद के अंदर ही फूक गए, केमिकल एनर्जी 20 जूल फूकी और 3 जूल पर सेकंड अपने अंदर ही वेस्ट हो गए, तो एक्सटर्नल सर्किट को कितना दिया उसने 17। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर टेक्निकली देखो तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का क्वेश्चन है, ऐसे जा रहे हैं करंट ऐसे जा रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में वो पूछे कि इस सेल ने एज अ होल इसको कितना दिया, तो मैं कहूंगा EI माइनस I स्क्वायर R। इसने केमिकल कितना खोया EI, इसके अंदर हीट कितने जनरेट हुई I स्क्वायर स्मॉल r। फिर दिमाग में आया मेरे, मैंने कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूं, क्या लगा दूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैं कहूंगा EI माइनस I स्क्वायर R इज I स्क्वायर कैपिटल R। हाँ, क्योंकि जिसने इसने एनर्जी दी बाहर वाले को, वो बाहर वाले ने हीट जनरेट कर दी होगी। अब समझ में आया? फिर मेरे दिमाग में आया एक I काट दूं, दैट्स KVL। KVL is basically conservation of energy। KVL is basically conservation of energy। जिंदाबाद। गाइस हमने कहा सपोज चार्जिंग देखें, चार्जिंग ऑफ सेल, उसमें करंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ये E है, ये R है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो VA माइनस VB इंटू I, ये क्या चीज है, दिस इज एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम्ड by cell as a whole entity this is the energy per second consumed by the cell, या ये कहो this is energy per second supplied by external thing। Oh my god, external thing, this is like the movie The Thing। You have seen that horror movie The Thing? वो रिंग है, रिंग नहीं है, थिंग है, थिंग भी है, थिंग भी है, जिसमें मॉन्स्टर सा था, हाँ, ठीक है।
So energy per second supplied by external thing to the cell. To the cell. So this is like E plus IR into I. That's like EI plus I square R. This is like saying इतनी तो वो स्टोर कर देता है और इतनी वो हीट पर सेकंड, मतलब वो चार्ज होते हुए भी वेस्ट करेगा, डिस्चार्ज होते हुए भी वेस्ट करेगा। चार्ज होते हुए इतनी ही स्टोर करेगा। मान लो ये 20 है, 20 वॉट, और पता चला 3 वॉट और था, तो पता चला 23 वॉट खा रहा है, उसमें से पता चला स्टोर कितने कर रहा है, सिर्फ 20 वॉट। हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? मतलब अब ऐसे सोचो ना कि यहां पर एक दूसरा सेल होता बड़ा, ये ताकतवर सेल होता E1, ये डिस्चार्ज हो रहा होता, तो तुम टेक्निकली ये कहोगे वो आइडियल सेल ने कितना दिया, E1I, उसने इतना दिया, उसका कुछ पार्ट इसने स्टोर कर लिया और कुछ पार्ट वेस्ट कर दिया। E1I इज एनर्जी पर सेकेंड सप्लाइड बाय दैट E1 वाला सेल, उसमें से इतना केमिकल एनर्जी पर सेकेंड स्टोर हो गई और इतनी हीट में जनरेट हो गई। एंड कैन आई से दिस इज KVL? That's KVL. This is conservation of energy and that is KVL. So KVL is conservation of energy. KVL is conservation of energy. हाँ या ना?